हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप रिलायंस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, 3.5% की तेजी हमें रिलायंस के अंदर आज की नजर आ चुकी है। कल ही के दिन रिलायंस ने अपना 50 वीक हाई हमें ब्रेक किया था। कल ही दिन रिलायंस ने 50 वीक हाई ब्रेक किया था, क्योंकि बेसिकली आज के दिन क्यों हमें रिलायंस के अंदर तेजी आई है, इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का अपडेट्स भी निकल के आ रहे, बहुत सारे अपडेट्स हमें रिलायंस के अंदर नजर आ रहे। सबसे पहले जो अपडेट्स है, जो कि मार्केट के अंदर हमें आज के दिन फर्स्ट हाफ के अंदर तो गिरावट आई, लेकिन दोस्तों सेकंड हाफ के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें मार्केट के अंदर निकल के आ चुकी है। और अगर मार्केट्स के अंदर दोस्तों रैली आएगी तो अच्छे स्टॉक्स के अंदर, अच्छे सेक्टर के अंदर, अच्छे कंपनीज के अंदर हमें रैली आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो अपडेट्स है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिलायंस के लिए दोस्तों बन रहा है। देखिएगा, रिलायंस ग्रुप स्टॉक जंप्स 9% आफ्टर इट बैंक्स प्रोजेक्ट विथ 2100 करोड़। तो बेसिकली रिलायंस को एक बहुत बड़ी डील मिल चुकी है। अभी डील का कितना वेट निकल के आ रहा है, अमाउंट कितनी है, 2100 करोड़ का हमें बहुत बड़ा डील, बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें रिलायंस को मिल चुका है। तो रिलायंस के ऑर्डर बुक्स के अंदर भी दोस्तों इस न्यूज़ के चलते हमें जंप आएगी, और रिलायंस की ओवरऑल जो रेवेन्यूज है और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी जंप निकल के आ जाएगी। तो हो सकता है ये जो बहुत बड़ा जो रिलायंस को प्रोजेक्ट मिला है उसके चलते रिलायंस के अंदर जंप आई होगी। फर्स्ट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मार्केट के अंदर दोस्तों तेजी आई, इसकी वजह से रिलायंस के अंदर हमें जंप आई होगी। तो थर्ड अपडेट्स की अगर बात की जाए तो ये जो अपडेट्स है आज के दिन हमें निकल के आया है, तो आप यह देख सकते हो, CLSA सीज 35% अपसाइड इन RIL, यानी कि रिलायंस के अंदर CLSA के तरफ से टारगेट दिया गया है कि CLSA को लगता है कि रिलायंस के अंदर 35% की अपसाइड हमें तेजी आ सकती है, हमें रैली आ सकती है। चांस ऑफ जियो एंड रिटेल आर्म IPO इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो बेसिकली IPO के द्वारा भी दोस्तों CLSA की तरफ से हमें कमेंट आया है कि अगले 12 महीने के अंदर हमें IPO, जियो का जो IPO है मार्केट के अंदर हमें लिस्ट हो सकता है। ऐसे CLSA की तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। तो जो रिलायंस की तरफ से, जो CLSA की तरफ से रिलायंस के अंदर जो टारगेट आया है कि 35% की अपसाइड हमें तेजी रिलायंस के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों इन द टर्म्स ऑफ रुपीज अगर आप देखोगे कितना हमें टारगेट रिलायंस का दिया गया है, तो आप ये देख सकते हो, यानी कि 35% अगर आप कैलकुलेट करेंगे रिलायंस का करंट लेवल से, तो हमें 2970 रुपीज़ का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया गया है। और करंटली 2270 रुपये के आसपास हमें रिलायंस का, हमें प्राइस करंट बेसिस के ऊपर रिलायंस हमें ट्रेड कर रहा है। तो जिसके चलते करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो शानदार तरीके से अपसाइड हमें पोटेंशियल निकल के आ रहा है। तो दोस्तों एक और हमें रिपोर्ट निकल के आई है, तो आप ये देख सकते हो, CLSA expect our Jio to start offering its portable 5G devices, Jio AirFiber, to ramp up wireless broadband additions and launch its affordable 5G smartphones at ease as monetize its pan-India standalone 5G launch by the end of 2023। तो बेसिकली आपको पता है रिलायंस ने 5G की सर्विस स्टार्ट कर चुके हैं। हर एक सिटीज़ के अंदर, हर एक स्टेट्स के अंदर दोस्तों सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इस सर्विसेज का भी कंपनी को शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर बेनिफिट हो सकता है। अगर जियो दोस्त सेपरेटली डीमर्जर होकर मार्केट के अंदर जब भी लिस्ट होगा, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हमें रिलायंस को हो सकता है। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अब हमें रिलायंस का जो जियो है, जियो का जो IPO है कब मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है, क्या इसके अपडेट्स थे। तो कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट निकल के आई थी। इस रिपोर्ट के अंदर कंपनी के द्वारा क्या मेंशन किया गया था कि कंपनी के द्वारा रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि जब भी रिलायंस का AGM होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, उस AGM के अंदर हमें हर एक डिस्कशन होने वाला है। जैसे कि CLSA हमें रिलायंस की ओर बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे थे, वैसे ही JP मॉर्गन, जेफरीज रिमेन बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो JP मॉर्गन हुए, जेफरीज है, एड्रेस CLSA, तीनों के तीनों जो ब्रोकरेज फंड हाउसेस है उनका हमें एक बुलिशनेस हमें रिलायंस के अंदर नजर आ रहा है। तो रिलायंस दोस्तों फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रिलायंस का बिजनेस देखोगे तो शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी ने अपना बिजनेस किया है। जो भी कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड अपना बिजनेस करते हैं उन कंपनियों को कभी भी आने वाले समय के अंदर कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और रिलायंस का यही बिजनेस है। कंपनी ने अपना रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज किया है। रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करना यानी कि अपना बिजनेस एक्सपांड करना। जो भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करती है उस कंपनी को कम समय के अंदर ज़्यादातर ग्रोथ निकल के आती है। और ऐसी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा माल बाइंग करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा मैं
आपके साथ शेयर करना चाहूँगा फेब 2023 का 188 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। मैक्सिमम के अंदर हमें सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें हो रही है। और दोस्तों अगर और मार्केट की वजह से अगर मार्केट के अंदर दोस्तों करेक्शन हुआ तो रिलायंस की इस प्राइस के ऊपर हमें सपोर्ट ले सकता है। तो बेसिकली जो सपोर्ट लेवल हमें पहले बहुत बार निकल के आ रहा था वो सपोर्ट लेवल रिलायंस ने ब्रेक किया है। अभी अगला जो हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, देखिएगा मार्केट का कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, कभी भी मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। तो अगर मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ तो हमें रिलायंस 2000 रुपये के आसपास एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा, जहां 2021 में भी कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर अपना सपोर्ट लेवल लिया था। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस क्या है? तो बेसिकली यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट बेनिफिट मिलने वाला है। एक के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात करें शेरा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। 300 रुपये के ऊपर एक कंपनी ट्रेड कर रही है। अब एक बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी बिल्कुल भी हमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं। ये तो नेगेटिव पॉइंट हुआ। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ से नीचे है, तो कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अगर रिटर्न प्रोफाइल देख के कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 2017 में मार्केट के अंदर आई है 1600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन अगर आप पैरामीटर वाइज कंपनी को एनालिसिस करेंगे तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंपनी देखोगे तो हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी नेगेटिविटी के अंदर जा चुका है। एज वेल एज कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट्स देखोगे वो भी नेगेटिविटी के अंदर जा चुका है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे वो भी नेगेटिविटी के अंदर जा चुका। तो ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर दोस्तों होता क्या है, ये बहुत पूरा हमें प्लान निकल के आता है। यहाँ दोस्तों क्या होता है, ऑपरेटर लोग कंपनी का प्राइसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आते हैं, बाद में रिटर्न इन्वेस्टर देखते हैं एक कंपनी के अंदर सिर्फ एक महीने के अंदर 100% का रिटर्न मिला, फिर वो इसके अंदर निवेश करते हैं। निवेश करते करते वो जो ऑपरेटर लोग जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के प्राइस के अंदर पंप करते हैं। पंप करने में क्या होगा, कंपनी का प्राइसिंग शेयर प्राइस लगातार बढ़ते नजर आएगा। और बाद में दोस्तों जिस तरह से डंप हमें प्राइस किया जाता है, पंप एंड डंप के चलते बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो जाते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर 100% अमाउंट इन कंपनीज के अंदर डाल देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इन कंपनीज के अंदर निवेश मत करना, जब तक कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे नहीं है तब तक कंपनी के अंदर निवेश मत करना। अगर कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे होंगे तो कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो, इस टाइप के कंपनीज को इग्नोर ही कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। पॉलीकैब इंडिया फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस भी अगर आप देखोगे केबल्स एंड वायर सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस करती है। शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहा है, और पिछले एक महीने के अंदर हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर 5% की गिरावट हो चुकी है। बेसिकली इस कंपनी के अंदर लगातार हमें गिरावट नहीं होती, जब भी गिरावट होती एक बढ़िया हमें अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है, एक बढ़िया मौका निकल के आता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे मौके को दोस्तों बिल्कुल भी छोड़ना मत। लार्ज कैप कंपनी है और गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न मिल जाएगा। पॉलीकैब इंडिया का अगर आप मैक्सिमम का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 2 से 3 सालों में यहाँ 350% से ज़्यादा क्या हमें रिटर्न प्रोवाइड किया है, यानी कि कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। और पॉलीकैब इंडिया का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप, इनकम के अंदर भी जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप और मार्जिन के अंदर भी जंप है। तो अगर आप पॉलीकैब इंडिया के अंदर निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो जिस तरह से मार्केट के अंदर तेज है, बजाज फाइनेंस के अंदर भी तेज नजर आई, क्योंकि कंपनी के अंदर जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होती है, बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट होती है। तो कंपनी न्यूज़ बेसिस के ऊपर हमें ड्राइव करंट बेसिस के ऊपर कर रही है। कोई भी अगर मार्केट क्रैश हुआ तो अच्छी कंपनीज के अंदर गिरावट होती है, अगर कोई भी मार्केट्स के अंदर रिकवरी आई तो अच्छी कंपनीज के अंदर 100% रिकवरी आती है। और बजाज फाइनेंस फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के दिन 3% की रैली बजाज फाइनेंस के अंदर आ चुकी है। और दोस्तों अगर आप बजाज फाइनेंस का म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे तो हमें फेब 2023 का मैं आपके साथ डेटा दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। 101 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 49 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हो चुकी है। तो बेसिकली मेजोरिटी क्या है, लगातार म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हो रही है।
है। जिस तरह से बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट है उस तरह से बाइंग हमें लगातार हो रही। अच्छी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स गिरावट के ही अंदर बाइंग करते हैं। तो यही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप अच्छी कंपनीज के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, मिनिमम 5 साल तो होल्ड करना, 5 साल अगर आप होल्ड करेंगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिटर्न मिल जाएंगे। अगर आप बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लेंगे तो पिछले 5 सालों में हमें बजाज फाइनेंस के अंदर 250% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। 5 सालों में दोस्तों 250% का रिटर्न बहुत बड़ा होता है। तो जिसके चलते अगर आप निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और निवेश करने चल सकते हो। आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।